आते हैं अपनी फॉर्मेलिटी करके निकल जाते हैं। उनको इस गंदगी से क्या मतलब, एक दिन सो के देखो इसमें कितने मच्छर हैं। ये सर ये 2 पार्टियों में है, इसलिए इसका विकास नहीं हो रहा है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, नगर निकाय चुनाव पास है। हम बनाने निकले थे पार्षदों का रिपोर्ट कार्ड। 5 साल उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, लोगों तक सफाई, सड़क व पानी पहुंचाया या नहीं। इसी क्रम में आज हमें यहाँ झांसी स्मार्ट ये नज़ारा देखने को मिला। साथ तो यहाँ के क्षेत्रवासियों ने हमें रोका और बताया ये रोज का नजारा है, ये है झांसी की स्मार्ट सिटी। हमारा ये कर्तव्य भी है कि जहां लोगों को असुविधा हो रही है वो भी हम आप तक पहुंचाएं। हम यहाँ के क्षेत्रवासियों से बात करते हैं। हम खड़े हैं वार्ड नंबर 47 में। जी हाँ, वार्ड नंबर 47 जो है मिनरवा से लेके तलैया, इसमें कुश्तियाना, तलैया जैसे मोहल्ले, प्रमुख मोहल्ले आते हैं। जी, आप यही निवास करते हैं? सर मेरा सामने ही घर है जी। ये कौन सा वार्ड नंबर है? यहाँ कौन पार्षद है? यहाँ का पार्षद गुप्ता जी है, कोई धीरेन्द्र गुप्ता है, जाने जो भी हो। हमारी तो मुलाकात नहीं है पार्षद जी से, पर यहाँ गंदगी का ये मतलब सालों से लगवा है जी। यहाँ पे कोई भी पार्षद रहे, कोई भी सरकार रहे, यहाँ ये गंदगी कभी नहीं हटी यहाँ से। कभी आप लोगों ने इसकी शिकायत नगर निगम या उच्च अधिकारियों से की या पार्षद से की है? तब इसकी सारी शिकायतें कर चुके, झगड़े तक हुए इसके पीछे आदमियों से, पर ये गंदगी आज भी है 50 साल से। ये जो शौचालय बने हुए हैं ये लोगों की सुविधाओं के लिए बने हुए हैं, तो आपको लगता है कि इनका उपयोग हो रहा है? इनका कोई उपयोग नहीं है, इनको हटना चाहिए यहाँ से। जब सबको पैसे दे चुकी सरकार घर घर बनवाने के लिए, तो बन चुके, अब यहाँ क्यों आ रहा है ये बंद डली सालों से। इसमें पैसा लगा गवर्नमेंट का, ये कहाँ जाएगा? ये जनता की जेब से पैसा जा रहा है ये। तो जो 5 साल हो गए हैं क्षेत्रीय पार्षद को, तो पार्षद यहाँ नहीं आते हैं क्या? पार्षद आते हैं अपनी फॉर्मेलिटी करके निकल जाते हैं। उनको इस गंदगी से क्या मतलब, एक दिन सो के देखो इसमें कितने मच्छर हैं। जो यहाँ रहता है उसको दिक्कत है ना, सामने वाला तो आया कचरा फेंक के भाग गया, उसका घर है 3 किलोमीटर दूर। गंदगी तो हम झेलेंगे ना यहाँ। अब चुनाव नजदीक हैं, पार्षद फिर आएंगे उम्मीदवार बनकर, तो फिर आपका क्या उस पर रिस्पॉन्स रहेगा आप लोगों का क्षेत्रवासी? ये गंदगी जो हटवा देगा उसी को वोट दे देंगे हम। और आगे बढ़ते हैं, और भी क्षेत्रवासी हमारे साथ हैं। जी, कहाँ निवास करते हैं? सामने ही है मकान। नाम क्या है आपका? कमल यादव। हम ये कौन सा वार्ड नंबर है? 47। ये जो आप देख रहे हैं स्मार्ट सिटी में इतना जो नजारा है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? क्या असुविधा होती है आपको? बदबू के मारे परेशान है, मच्छर आ रहे हैं, रात को बदबू आती है, कोई गंदगी फेंक जाता है, कभी कोई मरा हुआ जानवर भी फेंक जाता है, उसकी बदबू आती है, सो नहीं पाते हैं, बीमार हो रहे हैं लोग। तो यहाँ के जो पार्षद हैं, कौन है यहाँ के पार्षद? नीरज गुप्ता। आपने कभी उनसे कंप्लेंट की या नगर निगम जाके कंप्लेंट की, तो उनका क्या करा? क्योंकि 5 साल हो चुके। नगर निगम में भी कंप्लेन हो चुकी है, पार्षद से भी कह चुके हैं, वो कहते हैं हाँ करवा रहे। फॉगिंग नहीं होती है मच्छरों के लिए। एक दिन फॉगिंग की थी, शिकायत करने पे सिर्फ एक ही दिन आया वो बंदा, उसके बाद फिर दोबारा नहीं आया। मेन समस्या क्या है इस वार्ड की? ये गंदगी ही है और कुछ नहीं है। तो आप शौचालय हटना चाहिए। हटने के बाद यहाँ कम्युनिटी सेंटर, पार्क या आंगनवाड़ी केंद्र वगैरह जो है जनता की सुविधा के लिए, या कोई छोटा सा विभागार वगैरह बनना चाहिए और ये गंदगी यहाँ से हट जाए, बस यही हम लोग चाहते हैं। हम वार्ड नंबर 47 की और भी समस्याओं से भी रूबरू कराएंगे, और जहां पार्षद ने अच्छे काम किए हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये जो नजारा है, यहाँ के क्षेत्रवासी यहाँ बहुत परेशान हैं। गंदगी प्रतिदिन यहाँ रहती है। स्वच्छ झांसी जो है उसका संकल्प कहीं ना कहीं पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। वार्ड नंबर 47 में घूमते हुए अब हम आ गए हैं पुरानी कालीबाड़ी पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नालियां खुली हुई हैं, और नालियां जो हैं वो गंदगी का अंबार उनमें लगा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ एपेक्स रोड है, जो कि आप देख सकते हैं किनारे से पूरी उखड़ी हुई है। इसी क्रम में हम बात करेंगे यहाँ के निवासियों से। जी, नाम क्या है आपका? हमारा नाम राजीव कुशवाहा। राजीव जी, यहाँ
आपके पार्षद कौन है, आप परिचित हैं उनसे? नीरज गुप्ता। रोड लगभग कितने दिन पहले डली? 3 महीने पहले सर, 3 महीने पहले। अभी ये जो एपेक्स उखड़ रहे हैं, इसकी शिकायत आपने पार्षद से या किसी से आप लोगों ने? जी से बोला था तो पार्षद जी ने ये बोला था कि अगले बार में करवाएंगे, अभी कुछ नहीं करवाएंगे। अगली बार का मतलब कि अब जो चुनाव आ रहे हैं उसमें जीत, अगर वो लड़ते हैं जीतते हैं तब करवाएंगे, अभी नहीं करवाएंगे। आपको और क्या समस्याएं वार्ड में आपको लगती? समस्या कुछ नहीं है, बस यही है, ये रोड के लिए है थोड़ा, और थोड़ा ये खम्भे के लिए है। खम्भे में क्या दिक्कत है? खम्भे में ये झुका जा रहा है, उधर घर के अंदर को घुसा दे रहे हैं। इसमें लाइट का खंभा है ये? हाँ, ये लाइट का खम्भा है, ये तार में ये दिक्कत हो रही, पूरे घर के अंदर तार कर दी। करंट आने का कभी आने का डर है, बरसात में कभी बच्चे हैं, कोई है, जब हाथ लग जाए छुल जाए तो आदमी। ये आपने कभी इसकी शिकायत भी की है पार्षद? शिकायत नहीं की है। झांसी स्मार्ट सिटी का नजारा हम आपको दिखाते हुए चल रहे हैं और भी क्षेत्रवासियों से बात करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद ताहिर। ताहिर जी, ये कौन सा वार्ड है, आप पार्षद कौन है? 47 वार्ड नंबर 47। पार्षद जी कौन है यहाँ? सामने रवि शर्मा वो लगे ना, नीरज गुप्ता है ना। ये जो रोड है ये लगभग कितने दिन पहले डली? ये जो 4 महीने के लगभग समथिंग हो चला है मेरा अंदाज। ये जो स्थिति है ये उखड़ी हुई है, ये गड्ढे हो रहे हैं, ये पूरे गड्ढे हो रहे हैं। उधर देखो आप, इधर भी है दुकान के सामने भी, उधर भी गड्ढे हैं। ये बाबूजी रहते। ये जो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये जो गड्ढे हो रहे हैं इनको दिखाने का आप थोड़ा सा वो करें। तो आपने इसकी शिकायत कभी पार्षद आए हैं यहाँ पर? पार्षद जी तो कभी नहीं आए। आए बस एक जब ये हुई थी रोड वगैरह हुई कंप्लीट, उसके बाद आए, फिर नहीं आए दोबारा में। नाप तोल करा के भाग गए बस। नाप तोल वगैरह हुई। इनने जब रोड डलवाया तो इन पार्षद जी से बोला था कि ये नालियां, पहले नालियां बनवाओ फिर रोड डलेगा, लेकिन उनने नालियां ना बनवा के पहले सीधा रोड डाल दिया। नालियां वैसी की वैसी पुरानी की पुरानी बनी हुई है। तो नालियों में गंदगी का अंबार लगता है? नालियों में गंदगी इकट्ठी होती है, तो जो सफाई वाले आते हैं तो उनको पैसा अलग चाहिए, महीने का अलग चाहिए, वो कर्मचारियों को पैसा बराबर चाहिए, बढ़ता काम होता नहीं है। क्या कह रहे थे? ठीक है, इसके अंदर जो भी डला कचड़ा वगैरह बहुत डला रहता है इसके अंदर। देखो नाली का यहाँ वो आते नहीं, सफाई कर्मचारी आए झाड़ू लाए भग जाते। नाली वाली तो निकालते ही है कभी। कर्मचारी तो आते होंगे रोज? रोज नहीं आता, कभी कभी एक हफ्ते में 3-4 बार तो आता है बस। एक हफ्ते में 4 बार झाड़ू लाए बस भग गए बस। चलिए, अभी हम वार्ड नंबर 47 में और आगे जाएंगे और आपको वार्ड नंबर 47 की और भी हकीकत आपको दिखाएंगे। साथियों, वार्ड नंबर 47 में चलते चलते हम आप पहुंचे हैं लगभग बाघा बॉर्डर पर। जी हाँ, आप चौकिए नहीं, झांसी में बाघा बॉर्डर। हम ऐसी जगह पर खड़े हुए हैं जहां पर एक तरफ वार्ड नंबर 47 लगता है और एक तरफ वार्ड नंबर 45 लगता है। इसी सीमा विवाद को लेकर इस क्षेत्र का, इस गली का कोई विकास नहीं हो पा रहा है। हम यहाँ क्षेत्रवासियों से बात करेंगे। जी, ये रोड की स्थिति और ये गंदगी की स्थिति यहाँ क्यों है, क्या कारण? इसलिए ये कारण है कि यहाँ कुछ पार्टी कहते हैं, 47 कहता है कि भैया उनकी जिम्मेवारी है, 47 वाले कहते हैं उनकी जिम्मेवारी है। इस चक्कर में काम ही नहीं होता। आप लोग कभी पार्षद तक गए हैं? दोनों बाप कहीं पर आते हैं तो कह देते हैं उनसे, लोग सुनते नहीं है। वो लोग कहते हैं उनसे कहो, वो कहते हैं उनसे कहो। आप किस वार्ड में रहते हैं? 47 कौन है आपके पास? नीरज गुप्ता। तो कभी आपने इस बात की समस्या को उठाया है कि हम आपके वार्ड में रहते हैं, आप 45 में रहते हैं, आप 47 में रहते हैं, तो दोनों मिलकर इस समस्या का निदान करें? यहाँ पे जो जमादारनी को भेजना मुश्किल समझ लो उनको, वो आते ही नहीं है यहाँ पे सफाई करने। बाई चांस हफ्ते में 2 बार या 3 बार आ गई तो बहुत समझ लो। पार्षद आते हैं? पार्षद बाई चांस देखा और चले गए, और कुछ। चलिए, आपसे मैं और पूछूंगा, एक युवा भी हमारे साथ में है। इसकी समस्या ये कब से है और आपको क्या लगता है इसकी समस्या का निदान कैसे होगा? सर ऐसा है, जब से ये नगर निगम का चुनाव है, जब से पार्षद जी आते जावेद जी, तो देख के चले गए थे। ये कह रहे पुलिया बननी है और ये बननी है। फिर उसके बाद एक आध दफे आए, उसके बाद फिर ये ऐसे ही डला है। और ये गुप्ता जी भी आते हैं तो बस चले आते हैं, देख के उनसे बात भी हुई है तो बस देख के बस चले आते हैं। अब क्यों नहीं हो पा? ये सर ये 2 पार्टियों में गए, इसलिए इसका विकास नहीं हो रहा है। ये 47 वार्ड नंबर 45 और 47 का बहुत लफड़ा है इसका। बाबू जी, 5 साल हो गए हैं, नगर निगम चुनाव फिर से हैं, तो कैसा रहा पार्षद का कार्यकाल? कौन है यहाँ के पार्षद और ये वार्ड नंबर क्या है? ये नीरज गुप्ता है यहाँ के पार्षद।
47 नंबर वार्ड है और इसमें काम तो बिल्कुल नहीं हुआ। इस वार्ड में बिल्कुल ये सड़कें भी आप देख लें, कोई भी चीज़ जगह उठा के देखें, मेरी बातों पर ना ज़्यादा ध्यान रख के आप विकास सड़कों से और नालियों से पूरी नाली जो पड़ी हुई है, फर्श 2-2 दफ़े उखड़ के बन गया और वो बिगड़ गया और आज भी बिल्कुल टूटा फूटा है। आप फोटो ले लीजिए उसकी और आपको खुद दिखाई दे जाएगा कि 5 साल में क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ। मेरा नाम है सादिक अली। सादिक जी, ये कौन सा वार्ड है, यहाँ के पार्षद कौन? ये वार्ड नंबर 47 है और यहाँ के पार्षद हैं नीरज, नाम क्या है, नीरज गुप्ता। यहाँ के पार्षद है, उनका नाम है नीरज गुप्ता। सादिक जी, यहाँ जो 5 साल में वादे किए थे पार्षद ने, आपको लगता है कि वो उन्होंने पूरे किए हैं? चुनाव फिर से नजदीक है नगर निगम के। वादे तो सर पूरे नहीं हो पाए हैं, इसलिए पूरे नहीं हो पाए हैं कि आप देख रहे हैं गंदगी, चारों तरफ गंदगी है, नालियाँ खराब पड़ी हैं, रोडों का विकास नहीं है, कहीं कहीं रोडें बनी हैं, पूरा वार्ड में कहीं भी पूरी तरीके से विकास कहीं भी नहीं है 5 साल के अंदर। आप तलैया के निवासी हैं, क्या लगता है क्या प्रमुख समस्या है यहाँ? प्रमुख समस्याओं में सबसे पहले पानी की समस्या है। सरकारी नल जगह जगह जो पॉइंट पॉइंट पे लगना चाहिए। लोग गर्मियों में, सड़ी गर्मियों में पानी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। साफ सफाई कचरे वाली नहीं आती है, लोग अपने घरों से कचरा निकाल के रोडों पे डाल देते हैं, रोडें गंदी होती हैं तो कचरे से बहुत ज़्यादा असुविधाएं होती हैं। रोडों का विकास नहीं है, नालियों का विकास नहीं है और जन समस्याओं के लिए लोग चारों तरफ यहाँ वहाँ घूमते फिरते हैं। ये जो बात रोड की चली है, तो ये यहाँ जो आपके मोहल्ले की जो रोड है, ये लगभग कितने वर्ष पुरानी? 10 साल पुरानी। तो ये जो स्थिति रोड की इस समय देख रहे हैं, आप लोगों ने पार्षद से कहा है कि यहाँ पर रोड पुनः डाली जाए या विकास किया जाए? वो तो उनको देखना चाहिए, हम क्या देखेंगे? हम तो वोट देंगे केवल। पार्षद जी आते हैं आप? पार्षद जी आते हैं, लेकिन उनको जानकारी होना चाहिए ना, ये सब साफ सफाई और हिसाब किताब वही देखेंगे, उनका ही काम है, वही देखेंगे सब। सादिक जी, आप बताएं कि आप लोग गए हैं कभी पार्षद के पास? एक बार नहीं, कईयों बार रोड की समस्या लेके गए हैं, कहा है उनसे, उनका दौरा भी होता है, उनका दौरा कम होता है, उनके स्टाफ का दौरा ज़्यादा होता है। स्टाफ से समस्याओं को रखा गया कि गर्मियों में वाटर लेवल जो डाउन हो रहा है, कहा है कि रोडें बनवाओ, यहाँ भी इफेक्ट डल जाएं, रोडों का विकास हो जाए। कुछ है सुविधाएं, कुछ असुविधाएं। हमारे साथ यहाँ बुजुर्ग भी हैं, उनसे पूछेंगे ये नालियों को लेकर आपको क्या कहना है? नहीं, ये नालियाँ तो जो है वो सही है, मतलब साफ होनी चाहिए, लेकिन साफ होती हैं यहाँ पर नालियाँ? वो आती है, कभी करती है कभी नहीं करती। अच्छा, ये कुत्तों की वजह से नगर पालिका में कई बार कंप्लेंट कर चुके इन कुत्तों के बारे में। अब ये देखो, ये गाय दिन भर गायों को भगाते हैं भाई साहब, नगर पालिका वाले आते ही नहीं। वो पार्षद से कहो हाँ 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 कर देते हो। ये कुत्ते क्या आने जाने वाले लोग या जो मोहल्ले क्षेत्रवासी उनको काटते हैं या कुछ परेशान दिन भर परेशानी होती कुत्तों की वजह से। अब जब से कोई निकलता है इधर तो वो हम लोगों से लड़ने आ जाता कि भाई साहब ये आपके कुत्ते हैं। एक और प्रमुख समस्या यहाँ देखने को आई है, यहाँ वार्ड के बुजुर्ग हमारे साथ थे कि यहाँ जो आवारा पशु हैं, जो यहाँ क्षेत्रवासी यहाँ के कुत्तों से बहुत परेशान है, जो कि यहाँ आने जाने वाले राहगीरों को परेशान करते हैं, काटते हैं। साथ ही साथ उनका कहना है ये अन्ना जानवर जो हैं, इनसे भी क्या बाबूजी क्या कह रहे हैं? मतलब दूध इन्हें जब चाहिए हो गाय का तो ये लोग गाय को ले जाते हैं और दिन भर छोड़ देते हैं। यहाँ जो है निकलने वालों को दिक्कत होती है। एक आध काम सादिक जी, 4-6 अगर गाय और बैल इकट्ठे हो जाए तो बच्चों को, निकलने वालों को, आदमियों को खतरा हो जाता है। अब आप देखिए, अगर हम झूठ बोल रहे हूँ। कोई एक आध गुड वर्क पार्षद का आप बताएंगे? गुड वर्क में तो ऐसा है कि सर काम होते हैं, काम नहीं भी होते हैं, दोनों एक ही बराबर। गुड वर्क में क्या बता दें, बगल में छनियापुरा है, वार्ड अलग वार्ड है, चमक रहा है वहाँ। यहाँ अभी इतना महामारी का टाइम चल रहा है, वो आ रही है, डेंगू मलेरिया का मामला चल रहा है, नगर निगम से आने चाहिए दवाइयाँ छिड़कने वाले, नहीं आ रहे। अभी तक मच्छरों की फॉगिंग नहीं हुई।
बड़ा विषय है। क्षेत्रवासियों का कहना है डेंगू जैसी बीमारी पैर पसार रही है शहर में और फॉगिंग जो है वो क्षेत्र में कहीं पर भी नहीं हो रही है।